प्रिय छात्र एवं छात्राओं, तारीख 21/8/2020 ईस्वी, शास्त्री प्रथम खंड, अनिवार्य पत्र, सुखनाशोपदेश, 20 अनुच्छेद तक पढ़ाए हैं, उससे आगे ले जा रहा हूँ। सुखनाशोपदेश। गद्य है, ये कठिन विषय है। 21 से प्रारंभ करते हैं। थोड़ा रह गया है। वृखाबाद, बिख विपाक, संजात मुखरोगा, इबात कृच्छेन, जलयंती, सप्त छज तरब इव, कुसुम रजो विकारे, पार्श्ववार्तिनाम, शिरः शूलमुत पादयन्ति, आसन मृत्यव इव, बुद्ध बंधुजनमपि नाभिजानन्ति, उत्कुपित लोचना इव, तेजस्विनो नेक्षन्ते, कार्यदृष्टा इव, महामन्त्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ति, जातुखा भरणानिव, शोषमाणं न सहन्ते, दुष्टबाणा इव, महात्मन स्तंभ निश्चलीकृता न गृह्यन्तुपदेशम्। इसमें लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन है। मृखाबाद, विखय, विपाक, संजात, मुख रोगा, इबात कृच्छेन, जलंती, लक्ष्मी मद से चूर राजाओं की वास्तविक स्थिति का वर्णन करते हुए सुकनाथ चंद्रापीठ से कहता है। मृखाबाद, वे अभिमानी राजा मिथ्या भाषण रूपी विख के परिणाम स्वरूप मुख रोग वाले अत्यंत कष्ट पूर्वक ही दूसरों से वार्तालाप करते हैं। जिस प्रकार बंधुजनमपि नाभि जानन्ति, मुख रोग वाला व्यक्ति बोलने में कष्टानुभव करता है, ठीक उसी प्रकार अभिमानी राजा दूसरों से बोलने में कष्टानुभव करता है। आसीन मृत्यव इव, बंधुजनमपि नाभिजानन्ति, कुपित लोचना इव, तेजस्विनो नेक्षन्ते, बोलने में कष्टानुभव करता है, जिस प्रकार सप्तथन नामक वृक्ष के फूलों की रज के विकार से
पास में रहने वाले व्यक्तियों के सिर में दर्द हो जाती है। आशीर मृतव इव, उसी प्रकार रजोगुण की अधिकता अर्थात राजस स्वभाव वाले राजाओं के पास में रहने वाले को भी राजाओं के अपमान सूचक नेत्र व्यापारों में से सिर दर्द का अनुभव होता है। शीर्षील बुधपादयन्ति असन मृत्यव इव बंधुजनमपि नाभिजानन्ति, जिनकी मृत्यु निकट संभावनी मतलब नजदीक संभावनी है, वे चेतना रहित होने से अपने सुपरिचित बंधुजन को भी नहीं पहचानते। बंधुजनमपि नाभिजानन्ति, नहीं पहचानते। उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते, कालदृष्टा इव महामंत्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते। इसी प्रकार लक्ष्मी के अभिमान के गर्वीले राजा अपने बंधु को भी नहीं देखते। दूषित नेत्रों वालों को भांति अभिमानी राजा तेजस्वियों को नहीं देखते। अर्थात जिस प्रकार जिसकी आंख दुखी रही है वह चमकीली वस्तुओं को नहीं देख सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के अभिमानी भी अन्य तेजस्वी मनुष्य को नहीं देखते। कालदृष्टा इव महामंत्रेरपि न प्रतिबुध्यन्ते, जातुका भरणानिव शोषमानं न सहन्ते। जिस प्रकार महाबिखैले शब्द से उसे डसे हुए व्यक्ति बिख निवारक गारुड़ मंत्रों से भी नहीं जागते, उसी प्रकार समय रूपी महाबिखैले सर्प से डसे हुए अभिमानी राजा मंत्रियों की महती मंत्राओं से भी वंचित बोधित नहीं होते। जातुखा भरणानि शोषमानं न सहन्ते, दुष्टबाणा इव महात्मन अस्तंभ निश्लिखिता न गृह्यत्युपदेशम्। जिस प्रकार लाख नमक पदार्थ से बने हुए अलंकार तनिक भी गर्मी सहन नहीं करती, उसी प्रकार अभिमानी राजा दूसरे के तेज को सहन नहीं कर पाते। तो उसी प्रकार दुष्टबाणा इव महात्मना स्तंभ, जैसे बड़े खंभे में बंधे हुए मदोन्मत्त हाथी जिस तरह अपने महाबत के आदेश को स्वीकार नहीं करता, उसी प्रकार अपने अभिमान से अविचल राजा अपने हितैषी मंत्री आदेश आदि के उपदेश को ग्रहण नहीं करते। न गृह्यत्युपदेशम्।
आगे अनुच्छेद 22। तृष्णा विखय मूर्छिता कनकमय बिब सर्वं पश्यन्ति इखव इव पान विधित तेक्ष्णया परप्रेरिता विनाशयन्ति दूरस्थितान्यपि फलानीव दंड विक्षेप महाकुलानि सातयन्ति अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहारा कृत्यो योपि लोक विनाश हेतवः असमसान नागण्य इवा तिरोज्र भूमय तैमीरिका इवा दुर्दर्शिनः उपशिष्टा इव क्षुद्रा तिष्ठति भावना। तृष्णा विखय मूर्छिता कनकमिव सर्वं पश्यन्ति। धन की प्राप्ति की लालसा रूपी विषय से मोहित राजा सब कुछ होने की बनी हुई सी देखते हैं। सर्व पश्यन्ति। इखव इव सुवर्ण प्राप्ति की अभिलाषा उन्हें सब कुछ सुवर्णमय दिखाती है। प्रेरिता विनाशयन्ति। श्राण पर पेने किए बारों की तरह मदिरा पान करने से अत्यंत उग्रता को प्राप्त वे दूसरों से प्रेरित होकर दूसरों का विनाश करते हैं। जैसे अभिमानी राजा अन्य लोगों से प्रेरित होकर विनाश का कारण बनते हैं। कैसे तो फलानीव दंड विक्षेप। उसी तरह ये राजा लोग अपनी दंड नीति के प्रयोग से दूरी पर भी स्थित बड़े बड़े वंशों को भी नष्ट कर देते हैं। उस समय में अत्यंत होने वाले मनोहाराकृत लोक विनाश हेतव। मनोहर फूल भी जिस तरह विनाश और विपत्ति के सूचक होते हैं, उसी तरह मनोहर आकृत वाले भी अभिमानी राजा विनाश के हेतु होते हैं। श्मशान नाग्यन इवा तिरोज्र भूमय। श्मशान की अग्नि की भस्म जैसी भयानक होती है, उसी प्रकार से उन राजाओं की विभूति अर्थात ऐश्वर्य भी महाभयानक होती है। तैमैरिका इवा दुर्दर्शिनो उपदेष्टा इव क्षुद्रा तिष्ठति भावना। तिमिर नामक नेत्र रोग का रोगी जिस तरह दूर नहीं देखता, उसी प्रकार ये राजा भी अदूरदर्शी होते हैं। वीरांगनाओं की भांति वे नीच तथा क्षुद्र व्यक्तियों से युक्त भावनाओं के होते हैं।
उपशिष्टा इव क्षुद्रा तिष्ठति भावना, अर्थात उन राजाओं के भावनाओं में हमेशा क्षुद्र नीच तथा बीट भरे रहते हैं। क्षुद्र शब्द का मधुमक्खी भी अर्थ होता है। अतः जिनके घरों में मधुमक्खियों ने छत्ता लगा लिया है, घरों से मधुमक्खियों का छत्ता भी अशुभ होता है। आगे 23 अनुच्छेद। श्रूयमाणा अपि प्रेतपट्टः इवो द्वेदयन्ति, चिन्त्यमाना अपि महापातकाध्यवसायाः इवोपद्रवमुपजयन्ति, अनुदिवसमया पूज्यमाना पापिनो बध्यमात मूर्तयो भवन्ति, तदवस्थाश्च व्यसन सतसर व्यतमुपगता बल्लीकृत कृतना ग्रावस्थिता दलबंदिव इव पतितम अप्यमाना नावगच्छन्ति। लक्ष्मी के कारण श्रूयमाना अपि, लक्ष्मी के कारण अभिमानी तथा दुराचारी राजाओं की स्थिति जनसभा के मन में कैसी होती है, तथा वे राजा लक्ष्मी मद के कारण अपनी पतनावस्था का भी ध्यान नहीं रखते। उसका वर्णन करते हुए सुकनाथ चंद्रापीठ से कहता है कि केवल नाम मात्र से सुने जाते हुए श्रूयमाना अपि प्रेतदृष्टा, केवल नाम मात्र से सुने जाते हुए भी नितक के आगे बजने वाले ढोलों की भांति वे अभिमानी राजा मनुष्यों के मन में उद्वेग उत्पन्न करते हैं। ऐसे राजाओं के केवल नाम से ही जन समाज उद्विग्न हो जाता है। उनके संपर्क में आने का भी तो बात दूर रही। महाघोर पातकों के केवल करने मात्र का विचार ही जैसे मनुष्य को खिन्न कर देता है, उसी प्रकार चिंतित वे राजा भी मन को उद्विग्न, अशांत अथवा व्यग्र बना देते हैं। प्रतिदिन पाप से भरे हुए फूले हुए शरीर वाले होते हैं। तद्वस्ताश्च व्यसन सत्य व्याघात उपगता, उनकी भारी देह ऐसे प्रतीत होती है कि मानो वह उनके द्वारा किए हुए पापों से ही फूल गई हो। उस पापाचरण की अवस्था में स्थित वे राजा लोग अपनी पचनावस्था
उत्पन्न हुए जिनके घर अग्रभाग पर स्थित जलकण की भांति नहीं जानते, अर्थात जिस प्रकार बांबी के तिनके पर स्थित जलकण भी नीचे गिरकर बामी की सूखी मिट्टी में क्षण भर में विनष्ट हो जाता है। जल बिंदव इव पतित अप्यमाना नाव गच्छन्ति, ठीक उसी प्रकार होने वाले अपने क्षणिक पतन को भी वे राजा नहीं जानते।